इन सेंटेंसेस को पढ़िए। I believe that he is honest. I like the book that you gave me. He plays cricket when he comes. क्या आप बता सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में कौन कौन से क्लासेस इस्तेमाल हुए हैं? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके लिए है। पार्ट वन में हमने क्लास, इंडिपेंडेंट क्लास, डिपेंडेंट क्लास और डिपेंडेंट क्लास के अक़साम, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास और एडवर्ब क्लास पर थोड़ी बहुत डिस्कशन की है। आज हम डिपेंडेंट क्लास के अक़साम में से नाउन क्लास पर डिस्कशन करने जा रहे हैं। नाउन क्लास जुमले में नाउन की तरह काम करती है और ये मुकम्मल जुमला नहीं होती। इसको समझने के लिए यहाँ चंद सेंटेंसेस पढ़ लेते हैं। मिसाल नंबर 1, आई नो दैट ही इज हॉनेस्ट। इस सेंटेंस के स्ट्रक्चर पर गौर करने के बाद मालूम होता है कि ये सेंटेंस सब्जेक्ट आई, वर्ब नो और ऑब्जेक्ट दैट ही इज हॉनेस्ट पर मुश्तमिल है। अगर आपको याद हो, हमने नाउन के स्लॉट्स पढ़े थे। वहाँ हमने सीखा था कि किसी भी नाउन के 3 स्लॉट्स होते हैं: स्टार्ट, आफ्टर वर्ब, आफ्टर प्रीपोजिशन। हमने स्टार्ट में आने वाले नाउन को सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आने वाले नाउन को ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और प्रीपोजिशन के बाद आने वाले नाउन को ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन का नाम दिया था। नोट: अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो देख लो, बहुत फायदा मिलेगा। नाउन की तरह नाउन क्लास के भी 3 स्लॉट्स होते हैं। नाउन की तरह ये भी बतौर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज हो सकता है। सेंटेंस आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट में दैट ही इज ऑनेस्ट बतौर ऑब्जेक्ट यूज हुआ है। मिसाल नंबर 2, व्हाट शी सेड सरप्राइज्ड एवरीवन। पहले सेंटेंस की तरह ये सेंटेंस भी सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल है। यहाँ नाउन क्लास व्हाट शी सेड सब्जेक्ट, सरप्राइज्ड वर्ब और एवरीवन ऑब्जेक्ट है। यहाँ नाउन क्लास व्हाट शी सेड सब्जेक्ट, सरप्राइज्ड वर्ब और एवरीवन ऑब्जेक्ट है। मिसाल नंबर 3, वी टॉक्ड अबाउट what happened yesterday। यहाँ नाउन क्लास what happened yesterday बतौर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। कंक्लूजन: तर्जबाला मिसालें पढ़कर हमने सीखा कि नाउन की तरह नाउन क्लास के भी 3 स्लॉट्स होते हैं। नाउन की तरह ये भी बतौर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज हो सकता है। मिसाल नंबर 1 में बतौर ऑब्जेक्ट, मिसाल नंबर 2 में बतौर सब्जेक्ट और मिसाल नंबर 3 में बतौर ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन यूज हुआ है। नाउन क्लास दैट, हु, whom, whose, which, where, when, how, why, whether, if से स्टार्ट हो सकता है। इन अल्फाज को क्लास इंट्रोड्यूसर कहा जाता है क्योंकि ये नाउन क्लास को मैन क्लास या इंडिपेंडेंट क्लास से मुतारिफ करवाते हैं। ये तमाम अल्फाज एक ही किस्म के नहीं होते। इनको 3 ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है। पहला ग्रुप दैट, वेदर,
एफ। ये इंडिपेंडेंट क्लासेस को नाउन क्लासेस के साथ जोड़ते हैं। इनका अपना कोई सवालिया माना नहीं होता, बल्कि सिर्फ दोनों क्लासेस के दरमियान ताल्लुक कायम करते हैं। मिसाल नंबर 1, आई नो दैट ही इज ऑनेस्ट। यहाँ आई नो इंडिपेंडेंट क्लास और दैट ही इज ऑनेस्ट नाउन क्लास है। यहाँ दैट दोनों क्लासेस आई नो और ही इज ऑनेस्ट को मिला रहा है। मिसाल नंबर 2, आई डोंट नो वेदर ही विल कम। यहाँ भी वेदर दोनों क्लासेस को आपस में मिला रहे हैं। मिसाल नंबर 3, शी आस्क्ड इफ आई वॉज रेडी। दूसरा ग्रुप व्हाट, हु, whom, whose, which। ये ऐसे सवालिया अल्फाज है जो नाउन क्लास के अंदर खुद भी किसी नाउन की जगह काम करते हैं। इन अल्फाज के सिर्फ क्लास शुरू करना ही काम नहीं होता, बल्कि ये क्लास के अंदर सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट या पोजेसियो के किरदार भी अदा करते हैं। मिसाल नंबर 1, आई नो हु वॉन द मैच। यहाँ हु क्लास को भी शुरू कर रहा है और वन का सब्जेक्ट भी है। मिसाल नंबर 2, टेल मी व्हाट यू नीड। यहाँ व्हाट क्लास भी शुरू कर रहा है और नीड का ऑब्जेक्ट भी है। मिसाल नंबर 3, शी आस्क्ड मी हुज बैग इट वाज। यहाँ हुज मलकियत जाहिर कर रहा है। तीसरा ग्रुप वेयर, व्हेन, हाउ एंड व्हाई। ये क्लास के अंदर एडवर्ब का काम भी करते हैं। मिसाल नंबर 1, आई नो वेयर ही लिव्स। यहाँ वेयर जगह बता रहा है। टेल मी व्हेन द ट्रेन विल अराइव। यहाँ व्हेन टाइम बता रहा है। मिसाल नंबर 3, आई अंडरस्टैंड व्हाई शी लेफ्ट। यहाँ व्हाई वजह बता रहा है। शो मी हाउ यू सॉल्व द क्वेश्चन। यहाँ हाउ तरीका बता रहा है।